चुनाव नतीजे या बांग्लादेश में शेख हसीना का सीक्रेट मैसेज। क्या किसी नेता को चुनाव लड़ने से रोककर उसकी पार्टी को बैन करके और उसे देश से बाहर खदेड़कर उसकी राजनीति खत्म की जा सकती है? बांग्लादेश के चुनावी नतीजों ने इस सवाल का बहुत ही चौंकाने वाला जवाब दिया है। नमस्कार, आदाब, मैं हूं फरीद अली और आप देख रहे हैं क्लियर कट। ढाका में जश्न मना है, तारिक रहमान की पार्टी को बड़ी जीत मिली है और मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है। लेकिन इन सब शोर के बीच एक साइलेंट स्ट्राइक हुई है जिसकी गूंज ढाका के सत्ता के गलियारों में सुनाई दे रही है। शेख हसीना मैदान से बाहर थी। आवामी लीग का चुनाव चिन्ह बैलेट पेपर पर नहीं था, लेकिन जब वोट गिने गए तो आंकड़े देखकर सबकी आंखें फटी रह गईं। आज क्लियर कट में हम आपको बांग्लादेश चुनाव का वो सच दिखाएंगे जो खबरों की सुर्खियों में नहीं है। कैसे शेख हसीना के समर्थकों ने एक ऐसा खेल खेला है जिसने नई सरकार की वैधता पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। ना कि सुनामी। क्या कहते हैं आंकड़े? कहते हैं आंकड़े झूठ नहीं बोलते। मोहम्मद यूनुस की सरकार ने चुनाव के साथ साथ एक जनमत संग्रह यानी रेफरेंडम भी कराया था, जिसमें उन्होंने अपनी नीतियों और सरकार के लिए वोट मांगे थे। उनका प्रचार तंत्र पूरी ताकत से लगा था, लेकिन हुआ क्या? जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए जो बांग्लादेश चुनाव आयोग की फाइलों से निकले हैं। सबसे पहले बात करते हैं शेख हसीना के सबसे मजबूत किले यानी उनके होम टाउन गोपालगंज की, जहां सरकार को लगा था कि हसीना के जाने के बाद हवा बदल गई होगी। लेकिन यहां हाँ के पक्ष में पड़े सिर्फ 1,70,000 वोट, जबकि ना के पक्ष में पड़े करीब 2.5 लाख वोट। सोचिए, जिस सरकार के हाथ में पूरी मशीनरी थी उसे जनता ने सीधे तौर पर नकार दिया। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि आवामी लीग का वोटर आज भी अपनी नेता के साथ खड़ा हुआ है, चाहे वो देश में हो या ना हो। चटगांव से बंदरबंद तक विरोध। ये कहानी सिर्फ गोपालगंज तक सीमित नहीं है। बांग्लादेश के दूसरे बड़े शहर और रणनीतिक रूप से अहम चटगांव में भी ये कहानी दोहराई गई। वहां भी ना के पक्ष में 1.25 लाख से ज्यादा वोट पड़े, जबकि सरकार के समर्थन में सिर्फ 80,000 लोग ही सामने आए। पहाड़ी इलाके बंदरबन का हाल भी कुछ ऐसा ही रहा। वहां हाँ कहने वाले थे 71,000, लेकिन ना कहने वाले 90,000 से ज्यादा निकले। खगराचारी और रंगमती जैसे जिलों में भी यही ट्रेंड देखने को मिला। ये वो इलाके हैं जिन्हें पारंपरिक रूप से शेख हसीना और आवामी लीग का वोट बैंक माना जाता है। विश्लेषकों का मानना है कि इन इलाकों में ना का बटन दबाना दरअसल शेख हसीना के समर्थन में परोक्ष यानी प्रॉक्सी वोटिंग थी। जनता के पास अपनी पार्टी को चुनने का विकल्प नहीं था, इसलिए उन्होंने मौजूदा सरकार को ही रिजेक्ट कर दिया। नो वोट नो वोट समर्थकों का नया हथियार। लेकिन सवाल ये है कि ये सब हुआ कैसे? जब आवामी लीग पर बैन था तो ये विरोध इतना संगठित कैसे हो गया? इसका जवाब छिपा है एक सीक्रेट कैंपेन में जिसका नाम था नो वोट नो वोट। हम सबको पता है कि आवामी लीग का चुनाव चिन्ह नाव यानी वोट रहा है। जब यूनुस सरकार ने पार्टी को बैन किया तो समर्थकों ने अंदर ही अंदर ये अभियान चलाया। खबरें हैं कि पोलिंग बूथ्स के अंदर बैलेट पेपर्स पर मतदाताओं ने बाकायदा पेन से नो वोट नो वोट लिखकर अपने गुस्से का इजहार किया। ये एक तरह का सत्याग्रह था। बैलेट बॉक्स में डाले गए ये पर्चे दरअसल वो वोट थे जो आवामी लीग को जाने थे, लेकिन चूंकि विकल्प नहीं था इसलिए उन्होंने पूरी प्रक्रिया को ही खारिज कर दिया। गोपालगंज में इस कैंपेन का असर सबसे ज्यादा दिखा, जहां भारी तादाद में वोट रद्द भी हुए हैं। वैधता पर सवाल और हसीना का वार। 2024 में तख्ता पलट के बाद बनी मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार का मुख्य मकसद था निष्पक्ष चुनाव कराना और लोकतंत्र बहाल करना। लेकिन क्या बिना विपक्ष के लोकतंत्र संभव है? शेख हसीना ने इस पूरी प्रक्रिया को ही फर्जी करार दिया है। उनका कहना साफ है, ये चुनाव जनता का नहीं है, ये एक धोखा है। हसीना का तर्क है कि लोग
वोट देने इसलिए नहीं निकले क्योंकि उनकी पार्टी को लड़ने ही नहीं दिया गया। हालांकि चुनाव आयोग दावा कर रहा है कि 60% वोटिंग हुई है, जो कि एक सम्मानजनक आंकड़ा है। कुल 12 करोड़ 70 लाख वोटर्स में से आधे से ज्यादा का निकलना सरकार के लिए राहत की बात हो सकती है। लेकिन जिन इलाकों में ना की जीत हुई है वो ये बताते हैं कि बांग्लादेश का समाज अभी भी दो फाड़ है। एक बड़ा तबका अभी भी ये मानने को तैयार नहीं है कि हसीना युग खत्म हो चुका है। भविष्य की चुनौती की बात करें तो मैदान से बाहर रहकर भी अगर कोई नेता लाखों लोगों से ना का बटन दबवा सकता है तो ये नई सरकार के लिए खतरे की घंटी हो सकती है। तारिक रहमान जीत तो गए हैं, लेकिन उनके सामने एक ऐसा विपक्ष है जो संसद में नहीं बल्कि जनता के दिलों और दिमाग में बैठा हुआ है। बांग्लादेश की राजनीति का ये नया अध्याय क्या मोड़ लेगा, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। क्लियर कट में फिलहाल बस इतना ही। इस पर अपनी राय हमें ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपकी आवाज़ ही बदलाव की शुरुआत है। फिर मिलेंगे एक और नए मुद्दे, नई कहानी के साथ। तब तक देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।